नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे और यहां 2 दिनों का उनका दौरा है। खास बात यह है कि आज 26 मई भी है, यानी 2014 में ठीक आज ही के दिन यानी 11 साल पहले इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। जल्द ही तीसरी बार शपथ लेने की पहली वर्षगांठ भी आ जाएगी अगले महीने। तब मोदी और क्या कुछ करेंगे ये देखना होगा, लेकिन आज के गुजरात दौरे को नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह मोदीमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि भुनाने के लिए रोड शो किया और अभी कुछ देर पहले कच्छ में तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे तय हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, सेना को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो सुन लिया आपने। इससे पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने किसी न किसी तरह पाकिस्तान को नसीहत तो दी है कि वो आतंकवाद खत्म करे, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब सोचने वाली बात यह है कि मोदी किस दिशा में देश को ले जा चुके हैं और किस दशा में पहुंचा चुके हैं कि सेना का ऐसा अपमान होता है और सब सुनते रह जाते हैं। कांग्रेस जैसे दल थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, लेकिन उसमें भी कांग्रेस पर ही सवाल उठता है। खैर, गुजरात के कई शहरों में नरेंद्र मोदी के शौर्य की कसीदे पढ़ते पोस्टर और बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं और अपने घर पहुंचे मोदी खुद को बेहद खास बनाने के लिए काफी मेहनत भी करते दिखे। कम से कम उनके बार बार बदले हुए कपड़े तो यही बताते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कई बार कपड़े बदले हैं, एक झलक आप भी देख लीजिए। मोदी सुबह जब बड़ोदरा में थे तो लाल पीले रंग की पगड़ी, सामने सूर्य के डिजाइन वाला ब्रोंज, सफेद कुर्ते पर मैजेंटा जैकेट उन्होंने पहनी, ये देख लीजिए आप। फिर वो पहुंचे दाहोद, जहां उन्होंने सफेद कुर्ते पर भगवा जैकेट पहनी और सिर पर हेलमेट लगाया, क्योंकि लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन करना था। यह देख लीजिए। इसके बाद मोदी पहुंचे भुज, जहां उन्होंने सफेद कुर्ते पर ग्रे रंग की जैकेट पहनी और उसके बाद शाम तक जब वो कच्छ पहुंचे तो मोदी सफेद कुर्ते पर धारीदार ग्रे जैकेट, ये देख लीजिए। रंग बिरंगी बॉर्डर का सफेद पटका गले में डाले हुए नरेंद्र मोदी और सिर पर कत्थई हरे रंग का की पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। जिस तेजी से मोदी की वेशभूषा, सिर की पगड़ी, गले का पटका सब बदल जाता है, वो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड कायम करता है। मोदी के परिधान तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं दोस्तों, मगर इस बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाली कर्नल सोफिया का परिवार भी आज नरेंद्र मोदी का स्वागत करने रोड शो में पहुंचा था। जाहिर है, गुजरात का परिवार है तो मोदी उसे अपने साथ जगह देते ही, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जिन कर्नल कुरैशी को बीजेपी के मंत्री ने आतंकवादियों की बहन कहा, उस पर मोदी ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा। इधर मोदी ने आज जगह जगह जो भाषण दिए उसमें एक खास बात यह कही कि मैं चुप नहीं रह सकता था, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश मोदी के बोलने का इंतजार कर रहा था और उन्होंने काफी इंतजार कराने के बाद देश को संबोधित किया था। और अब भी जिस तरह बीजेपी के नेता कहीं सेना तो कहीं पहलगाम पीड़ितों और कहीं आतंकियों के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर भी मोदी चुप ही हैं। इधर मोदी के 11 सालों के शासन में देश में जो दुर्गति हुई है, उसे लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी पोस्ट लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, जरा ये देख लीजिए आप। खड़गे साहब लिख रहे हैं कि 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुए। युवा सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा, असलियत में करोड़ों की गायब। किसान, एक एक बात अलग अलग ढंग से। किसान, न आय हुई दोगुनी, ऊपर से खाने पड़ी रबर बुलेट।
फिर महिलाओं के साथ क्या हुआ, आरक्षण पर शर्तें लागू, सुरक्षा तार तार, कमजोर वर्ग, SC ST OBC, इन सब की बात यहां कर रहे हैं। ST SC OBC माइनॉरिटीज पर भयावह अत्याचार, ये बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और उसके बाद हिस्सेदारी खत्म, फिर अर्थव्यवस्था की बात आती है, महंगाई की पराकाष्ठा, बेरोजगारी की बाढ़, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं यहां पे, कंजम्पशन ठप, मेक इन इंडिया रहा फ्लॉप और असमानता चरम पर। इसके बाद विदेश नीति की बात आती है, वादा था विश्वगुरु बनने का, बिगड़े हर देश से संबंध। उसके बाद लोकतंत्र की बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कहते हैं हर स्तंभ पर RSS का हमला, ED CBI का दुरुपयोग, संस्थानों की स्वायत्ता दी उजाड़, 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान, 11 सालों में ऐसा रहा कमल का निशान। खड़गे ने दोस्तों 11 सालों की विफलताओं की लिस्ट इस पोस्ट में बना दी। इधर मोदी ने भी अपनी एक पोस्ट में आज लिखा है कि 26 मई यानी आज ही के दिन 2014 में पहली बार मैंने गुजरात सहित देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इन वर्षों में देश ने जो फैसले लिए हैं वो अकल्पनीय और अभूतपूर्व हैं। जाहिर है नरेंद्र मोदी खुद को नेहरू से भी बड़ा प्रधानमंत्री बताने की कोशिश में हैं। और कल जब नेहरू जी की पुण्यतिथि है, कल 27 मई जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, आप जानते हैं, तब मोदी उन्हें किस तरह याद करते हैं, कैसे श्रद्धांजलि देते हैं, ये देखना होगा। वैसे अभी मोदी का गुजरात दौरा 2 साल बाद होने वाले चुनावों की तैयारी की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात मॉडल का खुलासा होना शुरू हो चुका है और कांग्रेस भी गुजरात में सक्रिय हो चुकी है। इधर बिहार की सियासी सरगर्मी लालू परिवार के नए विवादों से और बढ़ गई है। आज तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या यादव का भी बयान आ गया है, जिसमें वो पूरे परिवार को दोषी ठहरा रही हैं। इधर मोदी भी 29 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं, तो वो इस मसले पर कुछ बोलते हैं या नहीं, और बोलते हैं तो क्या बोलते हैं और किस अंदाज में बोलते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल देश में ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेने में बीजेपी लगी हुई है और बुनियादी सवालों पर चर्चा फिर गायब हो रही है। बारिश के कारण बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना की नई दस्तक, क्या ऐसे सवालों पर कभी मोदी सरकार विचार करेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के बीच नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जो धमकी दे रहे हैं, एक बार उस बाइट को दोबारा सुनाऊंगा। जो साथी बाद में जुड़े हैं, थोड़ा सा आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ, विलंब कुछ तकनीकी कारणवश, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए यह बाइट सुनना जरूरी है। नरेंद्र मोदी की शुरुआती बाइट दोबारा सुन लीजिए एक बार फिर, जो साथी पहले सुन चुके हैं, लेकिन इसलिए सुनाना जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री के श्रीमुख से, उनकी जुबान से क्या ऐसी भाषा ठीक है, उचित है? जरा आप सोचिएगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। शुरुआत में प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त होने के लिए, करने के लिए पाकिस्तान को आगे आना होगा, नौजवानों को आगे आना होगा। बिल्कुल सही बात है। सुख चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये धमकी अगर राष्ट्रवादी होने के नाते, देश की चिंता करने के नाते अगर मुझसे पूछें तो मैं भी कहूंगा कि देश चारों तरफ से सुरक्षित रहे। लेकिन अपने देश में बैठकर किसी दुश्मन के लिए भी कि रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है ही, कितना उचित है बोलना? जरा सोचिए।